गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होगा, आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ें। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार इसमें शामिल हैं। ये सभी व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाती हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना होती तो क्या होता। तो बच्चों, हम दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली एक लड़की माया की कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, सामने हमारे विश्व का नक्शा दिया हुआ है। इसमें दक्षिण अफ्रीका कौन सा है? ये वाला। इसमें एक माया नाम की लड़की रहती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत, गोरे, अश्वेत, काले और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। तो बच्चों, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पर कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। जो लोग गोरे हैं उन्हें श्वेत कहा जाता है, जो लोग काले हैं उन्हें अश्वेत कहा जाता है, और ऐसे लोग जिनकी त्वचा का रंग सांवला है वे भारतीय कहलाते हैं। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। तो बच्चों, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग एक शहर है, उसमें 11 वर्ष की एक लड़की जिसका नाम माया नायडू है, वह एक दक्षिण अफ्रीकी लड़की है। वह एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर, स्क्रैप बुक मिला जो अखबारों की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थीं। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी मां से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों। तो बच्चों, जब माया अपनी मां की मदद कर रही थी तो उसे एक रजिस्टर मिला जिसे इंग्लिश में स्क्रैप बुक कहते हैं, जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थीं। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा, माँ ये बताओ ये लड़का कौन है, तो माँ ने माया को बताया, बेटा ये हेक्टर पीटरसन की तस्वीरें हैं, तो उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। तो माया ने अपनी माँ से पूछा, माँ ऐसा क्यों। सामने बच्चों आपको चित्र दिखाई दे रहा है। ये जो लड़की है ये माया नायडू है और ये इस लड़की की माँ है जिससे वो ये सवाल कर रही है। माया की मां ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद का मतलब है त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। तो माया की मां उसे समझाती है
कि बेटा दक्षिण अफ्रीका में पहले एक कानून था जिसका नाम था रंग भेद कानून। उसका शासन चलता था और रंग भेद कहते हैं बच्चों त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थीं। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के पास रह सकते थे, ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। तो उसकी माँ बताती है कि बेटा वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं होती थी। और जो दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां थी वो रंग भेद के आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी और विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के पास आसपास रह सकते थे, ना ही वो लोग आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। तो माया ने जब अपनी माँ से इन बातों को सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ और रंग भेद के कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आंखों में बड़ा गुस्सा था, उसकी आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उसने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियाँ भी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ होती थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी। तो माया की माँ उसे बताती है कि बेटा श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल थे वो अलग अलग होते थे। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ होती थी उसमें ज़रूरत के सारे सामान उपलब्ध होते थे, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ होती थी उनमें ज़रूरत के सामान या सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थीं। उनके लिए रेल एवं बसें भी अलग होती थीं, यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। माया की माँ उसे बताती है कि बेटा श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए रेल और बसें भी अलग अलग होती थी, यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी। माया की माँ उसे बताती है बेटा अश्वेत लोगों को वोट डालने की इजाज़त नहीं होती थी। देश की जो सबसे अच्छी ज़मीन होती थी वह ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित हुआ करती थी। अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो बच्चों अश्वेत लोगों को जो खेती की ज़मीन उपलब्ध कराई जाती थी वो बहुत ही घटिया होती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीय लोगों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न पूछ सकते हो। ओके बच्चों।